नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनके हृदय का रहस्य। हाँ, और उसका जुड़ाव सुदूर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कैसे हुआ ये सब? बिल्कुल। हमारे पास श्री कृष्ण हृदय और जगन्नाथपुरी रहस्य से जुड़े कुछ लेख और जानकारी हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी को, इसके पीछे की जो आस्था है, उसको समझें। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के प्रभास क्षेत्र से, वेरावल के पास, जहां श्री कृष्ण ने देह छोड़ी थी। वो शिकारी वाली कहानी तो शायद सबने सुनी होगी। जरा नाम का शिकारी था। हाँ, अनजाने में तीर लग गया था और कहते हैं श्री कृष्ण ने उसे माफ भी कर दिया था। सही। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा, कह सकते हैं, चौंकाने वाला है। अग्नि संस्कार हुआ उनके शरीर का, पर हृदय वो नहीं जला। बिल्कुल, और ये बात बहुत अहम है। मतलब सिर्फ एक चमत्कार नहीं है ये दिखाता है कि वो हृदय कोई साधारण अंग नहीं था। जी। उसमें कुछ दिव्य था, अलौकिक। हम्म। इसी को बाद में ब्रह्म पदार्थ या नीलमणि कहा गया, हम्म। और यहीं से पूरी कथा का, क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु बनता है। अच्छा, ब्रह्म पदार्थ। ये यस। जला नहीं, फिर क्या हुआ इसका? मतलब इसे वहीं छोड़ दिया? नहीं नहीं, यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होती है। हम्म। मान्यताओं के हिसाब से उस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया, अरब सागर में। जल में प्रवाहित कर दिया? ठीक है। हाँ। और अब सोचिए, वो गुजरात के तट से बहते बहते कहाँ पहुंचा? हजारों किलोमीटर दूर, ओडिशा के पुरी तट पर, बंगाल की खाड़ी में। क्या? गुजरात से उड़ीसा, मतलब अरब सागर से बंगाल की खाड़ी? ये कैसे हो सकता है? ये तो भौगोलिक रूप से ये तो नामुमकिन लगता है। सही कहा। अगर हम सिर्फ भौतिक विज्ञान या भूगोल के हिसाब से देखें तो ये नामुमकिन ही है। इसीलिए इसे एक दैवीय घटना माना जाता है, एक तरह की ईश्वरीय लीला। आस्था ये कहती है कि समुद्र देव ने खुद मदद की उस दिव्य तत्व को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में। हम्म। ये तर्क से ज्यादा श्रद्धा का विषय बन जाता है। हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो ये हृदय या ब्रह्म पदार्थ पुरी पहुंच गया। फिर कहानी में आते हैं पुरी के राजा इंद्रद्युम्न, जिन्हें सपना आया था। जी, कहते हैं भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि तट पर एक खास लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, दारू। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनानी है। और राजा को वो लकड़ी मिली भी? हाँ, बिल्कुल। और मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया विश्वकर्मा को, जो देवताओं के शिल्पी हैं। पर विश्वकर्मा जी की एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये थी कि जब तक वो मूर्तियां बना रहे हैं, दरवाजा बंद रहेगा, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई देखेगा नहीं, काम पूरा होने तक। ओह, और राजा इंद्रद्युम्न, उनसे सब्र नहीं हुआ होगा? हाँ, शायद उत्सुकता थी या चिंता के अंदर काम हो भी रहा है या नहीं, वजह जो भी हो, राजा ने दरवाजा खोल दिया। अधीर हो गए वो। और शर्त टूट गई? बिल्कुल, शर्त टूटी और विश्वकर्मा वहीं काम अधूरा छोड़कर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, तो इसी वजह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का स्वरूप ऐसा है, मतलब थोड़ा अधूरा सा। हाँ, यही माना जाता है। वो हाथ पैर स्पष्ट न होना, वो खास रूप, वो उसी अधूरी घटना का परिणाम है, और यही उनकी पहचान भी बन गया। लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का हृदय, उसका क्या हुआ? क्या वो उसी लकड़ी में था? हाँ, सबसे गुप्त बात यही है। कहते हैं वही ब्रह्म पदार्थ, वो नीलमणि, भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। सच में? मूर्ति के भीतर? जी हाँ, और वो आज भी वहीं है, ऐसी मान्यता है। और ये बात बहुत ही गुप्त रखी जाती है। पर मूर्तियां तो लकड़ी की हैं, वो हमेशा तो नहीं रह सकती। फिर? सही सवाल है। इसके लिए एक खास रस्म होती है, नवकलेवर। ये हर 12 से 19 साल के बीच होती है, जब आषाढ़ में 2 महीने आते हैं, मतलब अधिमास। नवकलेवर यानी नया शरीर? हाँ, बिल्कुल। पुरानी मूर्तियों को विधि विधान से हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, और इसी समय वो जो ब्रह्म पदार्थ है, उसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये काम कौन करता है और कैसे? आपने कहा बहुत गुप्त है। ये काम पुरी मंदिर के कुछ खास पुजारी करते हैं, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। ये उन्हीं का अधिकार है, और ये अत्यधिक गोपनीयता से होता है। जब वो पुजारी ब्रह्म पदार्थ को निकालते और स्थापित करते हैं, तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों पर भी कपड़ा लिपटा होता है।
आंखों पर पट्टी? क्यों? ऐसा माना जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ में इतना तेज है, इतनी दिव्य ऊर्जा है कि उसे सीधे देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कहा जाता है कि जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या वो अंधा हो गया। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा रहस्य है। गोपनीयता उस तत्व की दिव्यता और उसके रहस्य को और गहरा बनाती है। तो ये है पूरी कहानी। श्री कृष्ण का हृदय जो जला नहीं, वो बना ब्रह्म पदार्थ। फिर वो चमत्कारिक रूप से गुजरात से पुरी पहुंचा और आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर विराजमान है, जिसकी पूजा करोड़ों लोग करते हैं। वाकई ये भक्ति, विश्वास और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक, आप कह सकती हैं, भौतिक अवशेष का इस तरह से दिव्य रूपांतरण हुआ और उसकी ये अविश्वसनीय यात्रा सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गई। ये पूरी कहानी हमें विश्वास की शक्ति पर और प्रतीकों के गहरे अर्थ पर सोचने को मजबूर करती है। वो अर्थ जो शायद हमारे रोजमर्रा के तर्क और विज्ञान से कहीं आगे है।